हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में हमने सुना था श्री जगन्नाथ के मायापुर के पास वाले गांव राजापुर में स्थानांतरित होने की कहानी। कैसे वो उड़ीसा से वहां पर आए, कैसे वो वहां पर स्थापित होते हैं और अनेक चमत्कारी लीलाओं के बारे में। हमने ये भी सुना था कैसे कुछ समय बाद वो वहां से अपनी इच्छा से अप्रकट हो जाते हैं और फिर से कुछ शताब्दियों के बाद पुनः प्रकट होते हैं। पुनः प्रकट होने के बाद हमने उनके कई चमत्कारों के बारे में भी सुना था। तो दोस्तों, ये वीडियो उसी कहानी का आखिरी भाग यानी कि तीसरी भाग है। अगर आप लोगों ने पहले की 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके देख लीजिए, ताकि आप इस भक्ति रस से परिपूर्ण कहानी का पूरी तरह से स्वाद ले सकें। इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान श्री जगन्नाथ की। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो किसी भी एक कहानी पे आधारित नहीं है, अपितु इस वीडियो में 10 छोटे छोटे कहानियां हैं। हर कहानी भगवान श्री जगन्नाथ के चमत्कार के बारे में है, जो आपने शायद ही कहीं सुनी होगी। तो देर न करते हुए चलिए सुनते हैं ये 10 के 10 चमत्कारी कहानियाँ। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कहानी को अंत तक सुनिए, पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों, पहली कहानी है उस व्यक्ति के बारे में जिसने महाप्रसाद की अपमान की थी। क्यों किया था उसने अपमान और क्या हुआ था उसके साथ, चलिए जानते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ राजापुर में बहुत लोकप्रिय है। वो इस इलाके में एक शक्तिशाली विग्रह के रूप में जाने जाते हैं। कुछ वर्षों पूर्व स्नान यात्रा के दिन एक रिक्शा चालक मंदिर में खिचड़ी का प्रसाद लेने आता है। उसने वो प्रसाद खुद ग्रहण किया और अपने मित्र को भी दिया, जो कि मुसलमान था। उसके मित्र ने इस प्रसाद को जमीन पर फेंक दिया और बड़े ही अवज्ञा से कहा, मैं मूर्तियों को अर्पित भोजन नहीं खाता हूँ। उस रात उसके मित्र ने स्वप्न में देखा कि भगवान बलराम उसकी छाती पर बैठे हैं एवं कह रहे हैं, क्या तुम्हें ये मालूम नहीं है कि महाप्रसाद का सम्मान करके मेरे भ्राता की पूजा की जाती है और तुमने उसी महाप्रसाद को जमीन पर फेंक दिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो व्यक्ति बहुत भयभीत हो गया। माता सुभद्रा भी वहीं पर थी। वो हंसकर बोल रही थी, मार डालो, मार ही डालो। भगवान श्री जगन्नाथ भी वहाँ थे एवं वो भी हंस रहे थे, परंतु वो ये कह रहे थे कि नहीं नहीं, उसे मत मारो। दूसरे दिन वो मुसलमान विग्रह के सामने बहुत नम्रतापूर्वक आया एवं भगवान श्री जगन्नाथ को पूजा अर्पित की। उसने अपनी कहानी का वर्णन किया एवं महाप्रसाद भी मांगा, पर वहाँ कुछ भी नहीं बचा था। उसने कहा, देखिए कुछ तो बचा होगा। पुजारी ने जाकर बर्तनों में फिर से खोजा एवं थोड़ा सा बचा हुआ मिल गया। उस व्यक्ति ने उसे खुशी खुशी स्वीकार किया। अब सुनते हैं हमारी दूसरी कहानी, जिसमें प्रभु श्री जगन्नाथ ने भक्त की एक बहुत बड़ी उलझन को कैसे सुलझाई थी। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में सुना था कि इस्कॉन ने मंदिर को अधिग्रहण किया था, तब भोजन पकाने की वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। इसीलिए मायापुर के चंद्रोदय मंदिर में भोजन पकाया जाता एवं टिफिन में डालकर पुजारी साइकिल द्वारा उसे जगन्नाथ मंदिर ले आते। एक दिन राजभोग की थाली परोसने के बाद उनको ध्यान आया कि वो तुलसी का पत्ता लाना भूल गए हैं। उस समय पुराना मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, दरवाज़ा ठीक से भी बंद नहीं होता था। तब उन्होंने अपने मन में सोचा, अगर मैं तुलसी लाने बाहर जाऊंगा तो हो सकता है कि कोई बच्चा अंदर आ जाए, या उससे भी खराब होगा कि कोई कुत्ता आ जाए। वो असमंजस में थे कि करें क्या, पर वो सोचकर कि भगवान का भोजन का समय हो गया है, उन्होंने भगवान श्री जगन्नाथ से कहा, हे प्रियनाथ, मैं जानता हूँ कि आप कहते हैं कि तुलसी का पत्ता के बिना आप कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते, परंतु परिस्थिति को समझते हुए इस भोजन को कृपया स्वीकार कर लें। तत्पश्चात उन्होंने भगवान श्री जगन्नाथ को भोग लगाया एवं गायत्री मंत्र का जप करने के लिए बाहर आ गए। आरती की समाप्ति के बाद दरवाज़ा खोलकर वो प्रसाद की थाली उठाने ही वाले थे कि उन्होंने आश्चर्य होकर देखा कि चावल के ढेर से तुलसी के पत्ते की 10 इंच लंबी शाखा निकली हुई है। जगन्नाथ स्वामी की जय, तुलसी महारानी की जय। अब सुनते हैं हमारी तीसरी चमत्कारी कहानी। जब भगवान श्री जगन्नाथ ने कहा कि तुम मुझे खाना तो खिला नहीं रहे हो, मुझे भूख लगी है,
अब हम इस मंदिर को छोड़कर मायापुर के चंद्रोदय मंदिर में जा रहे हैं। वहाँ बड़ा अच्छा प्रसाद है। अब क्यों कहा भगवान ने, चलिए जानते हैं। पहले पहले जब वो मंदिर एवं जमीन इस्कॉन को दिया गया था, उस समय इसके कई संयुक्त स्वामी थे। उनमें से प्राय सभी व्यक्तियों ने हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु कुछ लोग बच भी गए थे जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं की थी। तो परम पूज्य जयपताका महाराज ने कहा कि जब तक सारे व्यक्ति हस्ताक्षर नहीं कर देते, यहाँ पर संपूर्ण पूजा अर्चना प्रारंभ करना नहीं चाहिए। पर उन्हें ये मालूम नहीं था कि पुजारी पहले से ही मायापुर के राधा माधव की रसोई से लाया हुआ भोग अर्पण कर रहे थे। इस निर्देश को सुनने के बाद पुजारी ने भोग लगाना बंद कर दिया। उस रात उन्होंने स्वप्न में देखा कि जब वो विग्रह को जगाने पहुंचते हैं तो विग्रह वहां पर है ही नहीं, वो चले गए थे। घबराकर वो दौड़ते हुए बाहर आते हैं तो देखते हैं कि श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र एवं देवी सुभद्रा बाहर खेतों के बीच जा रहे हैं। वो चिल्लाने लगते हैं, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, रुकिए। तो प्रभु कहते हैं, तुम हमें खिला नहीं रहे हो, इसीलिए हम लोग मायापुर चंद्रोदय मंदिर जा रहे हैं। वहाँ पर उनके पास बहुत ही अच्छा प्रसाद है, अनेक अनेक प्रसाद। जब जयपताका महाराज जी को उस स्वप्न के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा, मुझे तो ये मालूम ही नहीं था कि तुम पहले से ही भोग लगा रहे हो, अन्यथा मैं कभी भी बंद करने के लिए नहीं कहता। ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि उच्च स्तर की पूजा अर्चना प्रारंभ करने से पहले इस्कॉन को मंदिर का संपूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाए। अब जो भी हो, तुरंत ही सब कुछ फिर से प्रारंभ कर दो। तो ये थी हमारी तीसरी कहानी। अब सुनते हैं चौथी और पांचवी कहानी, जिसमें राजापुर के लोगों का भगवान श्री जगन्नाथ के साथ अनुभूति वर्णन किया गया है। तो इस्कॉन के द्वारा वर्तमान मंदिर बनाने से पहले पुराने मंदिर बरगद एवं पीपल के दो आपस में जुड़े हुए पेड़ के अंदर धंस गया था। स्थानीय व्यक्ति ये कहते हैं कि भगवान श्री जगन्नाथ घूमने के लिए जाते हैं। उन्होंने कभी उनके दर्शन नहीं किए, परंतु वो उनके आवाज़ को सुन पाते थे। विशेषकर शनिवार की रात को एक प्रकाश पुंज उन्हें मंदिर से आता दिखाई देता। वातावरण अचानक से मधुर गंध से भर जाता। उन्हें नुपुर की रुमझुम ध्वनि भी सुनाई पड़ती थी। वो भाग्यशाली व्यक्ति ये समझ जाते थे कि स्वयं भगवान ही घूम रहे हैं। मंदिर निर्माण के समय प्रत्येक दिन एक मजदूर संगमरमर का चौकार टुकड़ा अपने घर ले जाता था। जब वो एक दिन आराम कर रहा था तो बलभद्र जी प्रकट हुए एवं उन्होंने क्रोध से कहा, जगन्नाथ मंदिर में प्रयुक्त होने वाले संगमरमर के टुकड़ों की चोरी करते हो? ऐसा दुस्साहस तुमने किया कैसे? सब लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हें एवं तुम्हारे परिवार को नष्ट कर दूंगा। दूसरे दिन भयभीत एवं शर्मिंदा होते हुए ठेला गाड़ी में भरकर सभी संगमरमर के टुकड़ों को मंदिर को लौटा देता है। अगली कहानी में हम सुनेंगे क्या हुआ उस बच्चे के साथ जिसने माता सुभद्रा की साड़ी की पिन उनसे लेने की कोशिश की थी। तो दोस्तों, इस्कॉन को मंदिर दिए जाने के कुछ वर्षों बाद एक भक्त परिवार वहां रहने आया। पिता का नाम साधना सिद्धि प्रभु था। एक दिन उनका युवा पुत्र दिलीप जोर जोर से रोते चिकते हुए अपनी माँ के पास दौड़ा दौड़ा आया। कुछ शांत होने के बाद जब उसे पूछा गया कि तुम रो क्यों रहे हो, तो वो कहता है कि मैं मंदिर में गया था और देखा कि सुभद्रा जी एक सुंदर सी साड़ी की पिन लगा रखी है। मुझे वो अच्छा लगा, इसीलिए जैसे ही मैंने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, भगवान बलभद्र ने अपनी बाहें घुमाकर मेरी गाल पे एक तमाचा जड़ दिया। मैं लड़खड़ाते हुए कैसे भी कमरे से बाहर आ गिरा। तो दोस्तों, है ना मजेदार किस्से? चलिए सुनते हैं अगले किस्सों को भी। एक बार पुजारी ने भगवान श्री जगन्नाथ की वेदी पर गोवर्धन शिला को स्थापित किया था। भगवान जगन्नाथ कुछ दिनों बाद उनके स्वप्न में प्रकट हुए एवं शिकायत करने लगे। वो गोवर्धन शिला इतना लालची है, वो सब कुछ खा लेता है एवं खाने में वो बहुत शीघ्रता करता है। एकदम जल्दी जल्दी से सब कुछ खाना है। वो निवेदन किए जाने का भी इंतजार नहीं करता। जैसे ही पुजारी आते हैं वो खाना प्रारंभ कर देता है। ऐसे कैसे चलेगा? मिष्टान्न उसे विशेष पसंद है, कृपया कुछ करो। इसके बाद पुजारी जी ने गिरी गोवर्धन के लिए एक अलग सी थाली की व्यवस्था कर दी थी। कुछ दिनों बाद पुजारी जी जन्निवास प्रभु से अपना एक अनुभूति का वर्णन करते हैं कि स्वप्न में
कैसे वो छोटे विग्रहों को सेज पर विश्राम के लिए ले जा रहे थे। जब वो विग्रहों को लेकर जा रहे थे तो उनकी 2 उंगलियां भगवान के नेत्रों पर टिकी हुई थी। भगवान श्री जगन्नाथ ने कहा, उन उंगलियों से मुझे स्पर्श मत करो, ऐसा बिल्कुल भी मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। नींद से जागकर वो पुजारी भगवान के निर्देश का पालन करने लगे। एक दिन वो रोज की तरह छोटे विग्रहों को उनके सेज पर ले जा रहे थे एवं अभ्यास बस अपनी पुरानी आदत दोहरा रहे थे। तुरंत ही भगवान ने अपना हाथ निकालकर अपनी उग्र उंगली को दिखाया एवं कहा, मना किया था ना तुमको, फिर क्यों कर रहे हो? इतने में जननिवास प्रभु अपनी शंका जताते हैं, परंतु वो अपनी उंगली कैसे दिखा सकते हैं, उनके तो हाथ ही नहीं है। उस पुजारी ने तुरंत पूरे विश्वास के साथ जोर देकर बोला, हाँ उनके हैं, मैंने देखा है, मैंने खुद देखा है। अब इसके बाद जननिवास प्रभु बोले तो क्या बोले। इतने में बाहर उन दोनों को एक दूध वाला ग्वाला प्रहलाद की आवाज सुनाई देती है, जो कि जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था एवं शिकायत कर रहा था कि मेरे तो भाग्य ही फूट गए हैं। प्रत्येक दिन मेरे बाजार पहुंचने से पहले ही सारा दूध फट जाता है। लगातार 7 दिनों तक 40 लीटर दूध नष्ट हो गया है। तो प्रभु जी उनसे पूछते हैं कि जगन्नाथ जी को जो दूध देते हो, क्या तुम उसमें पानी मिलाते हो? सच सच बताना। तो ग्वाले को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का एहसास हुआ। नजर नीचे किए हुए उसने कहा कि हाँ, मैं उसमें भी पानी मिलाता हूँ। तो प्रभु जी कहते हैं, हो सकता है कि तुम्हारे दुख का कारण यही हो। दूसरे दिन से उसने जगन्नाथ जी के दूध में पानी नहीं मिलाया और देखिए चमत्कार, उसका दूध बिल्कुल भी नष्ट नहीं हुआ। अब सुनते हैं इस कहानी गुच्छे की आखिरी चमत्कारी कहानी। एक धनी व्यक्ति एक बार मंदिर आया। मंदिर में बहुत भीड़ थी एवं उसको इस बात की चिंता सताने लगी कि उसके महंगे जूते चोरी ना हो जाए। इसलिए उसने अपनी जूतों को अपनी कमर में कस के बांध लिया, ऊपर से शाल ओढ़ लिया और उसे ढक लिया ताकि किसी को पता ही ना चले। अंदर गया, जैसे ही वो प्रणाम करने के लिए झुका, उसकी रीढ़ की हड्डी ही टूट गई। उसके बाद वो सीधे कभी भी खड़ा नहीं हो पाया। बहुत से इलाज होने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो पाए। दूसरी बार जब वो मंदिर आए, उसने सभी को ये बताया कि किस अपराध के कारण उसे ये दंड मिला है। तो दोस्तों, ये थी हमारी 10 अनसुने चमत्कारी कहानियाँ भगवान श्री जगन्नाथ, जो कि राजापुर में स्थित है, उनके बारे में। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई कहानी या कथा के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा।